बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी समापन भाषण दे रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। उस गुजरात प्रदेश के तीसरी बार निर्वाचित हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन दोनों के भाषण के बाद जब मेरे तुरंत पहले सुषमा जी बोली थी, तो मेरे मन में उस समय आता था कि अब सुषमा जी माना जाता है कि वो राजनीतिक प्रस्ताव पर बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर के कि नरेंद्र भाई ने जहां समाप्त किया वहां से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि पूरे राजनीतिक प्रस्ताव पर जो वो बोले वो बिल्कुल रेलेवेंट था और कुछ और जोड़ने की जरूरत ही नहीं। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि ये जो भाषण हो रहा है इससे बढ़िया कोई समापन का भाषण नहीं हो सकता, और इसीलिए अगर मैं निवेदन करूं अध्यक्ष जी से कि यद्यपि मुझे कहा गया है और लिखा भी गया है, तो भी अगर इसी को समापन का भाषण मान लिया जाए, क्योंकि उसमें दोनों बातें हैं कि क्या आवश्यकता है हम सब कार्यकर्ताओं के सामने, जल्दी से जल्दी देश को वर्तमान जो केंद्र में शासन बना हुआ है उससे मुक्त करवाया जाए, और इसको कैसे किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। और मैं सामने देख रहा था कि यहां पर लिखा हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वर्कर्स is like a fish without water. So if we are together and united, our difficulties will go away. तो उन्होंने जो विश्लेषण भी किया, किन किन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, किन किन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, कहां पर सफलता मिली है, कहां पर हैट्रिक मिली है, कहां हैट्रिक मिलने की संभावना है, और हैट्रिक मिलने की संभावना अगर कहीं नहीं है, जहां हम रह गए तो वो क्यों रह गए, ये सब उसी में आ गया। और मैं प्रातःकाल से लेकर के जब विवेकानंद जी का यहां चित्र देख रहा था, तो मुझे हमेशा याद आता है कि विवेकानंद जी माने जाते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र के दिग्गज थे। वेदांत की जब व्याख्या करते थे तो उनके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म के बारे में भी जब शिकागो में बोले तो जो उनकी ख्याति हुई उससे ज्यादा देश की ख्याति हुई और हिंदुइज्म की ख्याति हुई। और मैं मानता हूं कि उनके जितना साहित्य पढ़ता रहता हूं उसमें एक उनका, क्योंकि शिकागो में बोले थे तब उनकी आयु 30 साल थी, और उसके बाद एक उन्होंने लेख भी लिखा कहीं कि जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं जीऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई 40 वर्ष की भी आयु अपनी देखूंगा। इतना ही नहीं तो एग्जैक्टली उनकी जब आयु 39 साल थी तब उनका देहांत हुआ। मैं 40 वर्ष की आयु नहीं देखूंगा, ये उन्होंने लिखा हुआ है, और वो 39 वर्ष में उनका जन्म हुआ था 1863 में, और 1902 में उनका स्वर्गवास हुआ। और स्वर्गवास से पहले, थोड़ा ही पहले, उन्होंने एक मन की इच्छा प्रकट की कि आज मैं देश दुनिया भर का भ्रमण करने के बाद मुझे मन में इस बात का संतोष है कि हमारे देश के बारे में, हिंदू तत्व ज्ञान के बारे में जो भी उल्टी सुल्टी बातें इधर उधर होती थी वो अब कम हो गई। अब विश्व भर में
हिंदू तत्व ज्ञान के बारे में एक आदर का भाव पैदा हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि इस हिंदू तत्व ज्ञान के आधार पर भारत में ऐसे अधिक से अधिक लोग हों कि जिनका चरित्र महान हो, जो अनुशासित हो, देश के प्रति समर्पित हो। और फिर उन्होंने अपने भाषण में ये भी एक जगह पर कहा, शायद 1897 के अपने भाषण में, कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरा व्याख्यान सुनने आए होंगे कि मैं वेदांत की मीमांसा करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले 50 सालों के लिए आप जिस भी देवी देवता की अर्चना करते हैं उस देवी देवता को सोने दें। 1897 में मद्रास में उनका दिया हुआ भाषण है कि आने वाले 50 सालों के लिए जिस देवी की आप आराधना करते हैं उस देवी को सोने दें और एक ही देवी को जागृत रखें, और वह है, अंग्रेजी में बोले थे, मदर इंडिया, भारत माता। 1897 में दिया हुआ यह भाषण मद्रास का, और 50 जोड़ के देखिए 1897 में, तो 1947 ही पहुंचता है। दृष्टि थी, उस हिसाब से कहा। अर्थात के जिनका नाम तो आध्यात्म के कारण हुआ, एक धार्मिक नेता के कारण हुआ, उन्होंने भी देश को उस समय जो संदेश दिया वो देश की जनता की सेवा करने का दिया, भारत माता के लाडलों की सेवा करने का कार्य दिया, जो हम राजनीति के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। और जो हुआ वो हुआ। लेकिन विवेकानंद जी का यह कथन कि इस प्रकार के चरित्रवान लोग चाहिए, अंग्रेजी में बोले थे, तो उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू सी मैन विथ अ कैपिटल एम। और सुबह सुबह मैं जब सुन रहा था, पहले शिवराज जी को, बाद में नरेंद्र जी को, और याद आ रहा था कि हमारे दूसरे जिनका यहां पर एक कोटेशन लगा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये दो कोटेशन है, एक तरफ श्यामा प्रसाद जी का, एक तरफ अटल जी का। तो हिंदुस्तान में ये बात सही है, कोई ऑब्जेक्टिवली सोचेगा तो मानना पड़ेगा कि कोई 1947 में पंडित जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं आज तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन सब को कोई ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेगा, उनके कार्यकाल को, उनके टेन्योर को, तो मानेगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सफल, यशस्वी और देश की उपलब्धियों को बढ़ाने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नाम भले हुआ हो, पंडित जी का हुआ बहुत, सबसे पहले थे, इंदिरा जी का बहुत हुआ, खास करके बांग्लादेश के निर्माण के बाद बहुत हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के अगर अपने उनके शासनकाल का और विश्लेषण किया जाए, और जो देश के लिए उपलब्धियां उनके शासनकाल में हुई उनका एनालिसिस किया जाए, तो मानना पड़ेगा कि हमको इस बात का गर्व हो सकता है कि वाजपेयी जी के शासनकाल में ये जो 6 साल रहे उनके, 98 से लेकर के और 2004 तक, वो देश की उपलब्धियों के लिए सबसे श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। मैंने उन दिनों में हम लोगों को कहते थे, हमको भी संदेह होता था, मैंने कहा कि दिक्कत होगी अब, खास करके शासन में आते ही और 2 महीने के अंदर अंदर अणु विस्फोट करना। कानून बना हुआ है अमेरिका का, अगर कोई देश अणु विस्फोट करेगा इस प्रकार से तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाना, ये उनका लॉ है, लगाएंगे, और लगाया उन्होंने। और सैंक्शन लगाने के बावजूद भी हिंदुस्तान में, क्योंकि इन दिनों में
कारण अगर बताने कि क्यों महंगाई बढ़ी है, हम रोक नहीं सकते, तो वो दुनिया भर के बताती है। तब भी बता सकते थे हम, लेकिन 6 साल तक राज किया और महंगाई नहीं बढ़ने दी।